मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर की जिला अदालत में मानहानि का केस रजिस्टर किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करते हुए 23 जुलाई को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश भी जारी किया गया है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा पर पैसे लेकर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह बयान 31 अगस्त 2019 को भिंड में दिया था। ऐसे में सीनियर अधिवक्ता और भाजपा में विशेष आमंत्रित सदस्य अवधेश भदौरिया ने जिला अदालत में मानहानि की याचिका दायर की है, जिस पर हुई सुनवाई के बाद न्यायालय में मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बीती सुनवाई के दौरान ग्वालियर के जिला सत्र न्यायालय ने निचली न्यायालय के आदेश बदलते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैधानिक और त्रुटिपूर्ण माना था। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया था कि मामले पर पुनर्विचार कर प्रकरण में अभियुक्त दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जाए, जिस पर हुई सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला रजिस्टर किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा पर पैसे लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप लगाने के मामले में यह मामला रजिस्टर हुआ है। इस लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 11 जनवरी 2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने मानहानि का यह मामला निरस्त किया था। उस दौरान निचली अदालत में मामला निरस्त करते हुए तर्क दिया था कि अभियुक्त दिग्विजय सिंह द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाया गया। ऐसे में इसे निरस्त किया जाता है, जिसको लेकर मामला निरस्त होने पर सत्र न्यायालय में भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने क्रिमिनल रिवीजन फाइल की थी। उसमें तर्क दिया गया था कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में बयान दिया था और बोले थे कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भाजपा आईएसआई से पैसे ले रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं। रिपीट, काम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। रिपीट, आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, जिसको लेकर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने सत्र न्यायालय में बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और दिग्विजय सिंह ने पार्टी की छवि को खराब करने की नीयत से बयान दिया है, जिसका सीधा प्रभाव कार्यकर्ताओं और उनके मान सम्मान पर भी पड़ता है। लिहाजा निचली अदालत का दिया गया आदेश गलत है। साथ ही अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को भी सत्र न्यायालय के समक्ष रखा, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का निचली अदालत के आदेश को निचली अदालत को आदेश दिया था। 30/9/2019 की बात है, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दौरा भिंड में था, तो वहाँ एक पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल पर ये आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान से ये लोग पैसे लेकर भारत की जासूसी करते हैं। ये वक्तव्य मीडिया में प्रसारित हुआ, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों में प्रकाशित हुआ। इस वक्तव्य से भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोगों की समाज में मानहानि हुई। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ, इस नाते मेरे द्वारा न्यायालय में दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और न्यायालय के सामने सारी एविडेंस हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई। उनका जो वक्तव्य था उसके संबंध में सीडी और अखबारों की कटिंग, इसके अलावा 4 साथियों के कथन, मेरे कथन न्यायालय के सामने हुए। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह माना था कि मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह ने आरोप नहीं लगाए और इस आधार पर पिछले साल मेरा मुकदमा खारिज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध मेरे द्वारा सत्र न्यायालय ग्वालियर में डिवीज़न प्रस्तुत की गई और सत्र न्यायालय ग्वालियर द्वारा ये पाया गया कि नीचे की कोर्ट ने मुकदमा खारिज करके एक अवैधानिक कार्रवाई की है। इसलिए मेरी रिवीजन को स्वीकार करते हुए नीचे के कोर्ट को आदेश दिया कि पुनः मामले की सुनवाई हो। इस मामले को रिमांड किया गया नीचे की कोर्ट के लिए दोबारा और 6 जून को इस मामले की सुनवाई थी।
फिर पुनः मेरे द्वारा आर्गूमेंट न्यायालय में किया गया और पूरे तथ्य सामने रखे गए कि प्रथम दृष्टया दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है, क्योंकि एक भी एविडेंस ऐसी नहीं है जिससे यह मामला प्रूफ हो या कोई भी ऐसे आरोप अभी तक नहीं लगे कि भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करता हो। इसलिए प्रथम दृष्टया दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के द्वारा आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 499-500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 23 जुलाई 2022 को उन्हें न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। हाजिर नहीं होते हैं तो जमानती वारंट जाएगा और जमानती वारंट पे भी हाजिर नहीं होते तो फिर पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। अच्छा, कोर्ट से मुकदमा दर्ज होता है? कोर्ट खुद करता है मुकदमा। तो ये सेक्शन किस में माना जाता होगा? 499-500 इसको आईपीसी धारा 400 इसमें आईपीसी का सेक्शन ही चलेगा नहीं? 499-500 वही तो है ना, मानहानि वाली तो मानहानि है ना 400। क्या संभावना है 23 तारीख को उपस्थित नहीं होंगे, पगली तारीख को होंगे। बड़ी आदेश के खिलाफ चाहे हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट अगर स्टे कर देता है तो बात अलग अलग है। नहीं तो उनके यहाँ उपस्थित अच्छा, पर जो ग्राउंड ऑलरेडी हाईकोर्ट स्टे नहीं करता है और ये कहता है पहले आप उपस्थित हो, वहाँ पर अपनी बात रखो, उसके बाद हमारे पास आओ। तो उनको पहले भी उपस्थित हुए थे जब नए दिग्विजय सिंह टारगेट पे थे। वो क्या उल्टा सीधा बोलता भी यार, कुछ भी हिंदू और बीजेपी। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आज विपक्ष द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर कहा कि अग्निपथ स्कीम की रक्षा फोर्स के लिए देश के नौजवानों के हित के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के जरिए नौजवानों का भरपूर योगदान होना चाहिए और आने वाले दिनों में संभव हो पाएगा, नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकेंगे। इसके लिए यह स्कीम चलाई गई है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया गया है कि अग्निवीरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के जरिए स्थान मिल पाए। यह हमारे आर्म्स फोर्स के अतिरिक्त होगा। अग्निपथ स्कीम के जरिए 4 साल की स्कीम के जरिए एक अच्छी सम्मानजनक रकम, अच्छी एजुकेशन, फोर्स का डिसिप्लिन और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसलिए यह स्कीम को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग इस स्कीम को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें इस स्कीम को पहले समझना चाहिए। की तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से रहने वाला आज? मेरे कई कार्यक्रम हैं आज ग्वालियर में, संगठन के आधार पे भी, कार्यकर्ताओं के आधार पे भी। एक नई जोश के साथ हमें उतरना है। 6 तारीख को मतदान है और इस पीरियड के दरमियान पूर्ण जोश के साथ जनता के समक्ष जाना है। जो विकास प्रगति की एक ढांचा, एक सपना मुख्यमंत्री और हमने, नरेंद्र सिंह जी ने, शेजवलकर साहब ने, सभी ने मिलके तैयार किया है, उसको भी हमें जनता के समक्ष रखना है। चाहे वो स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड हो, नया एयरपोर्ट हो, नया रेलवे स्टेशन हो, चंबल से पानी लाने की योजना हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल हो। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि गोले के मंदिर पे जो ज़मीन है उस पे भी एक निजी अस्पताल निवेश करे। तो हम एक नया ग्वालियर, एक आधुनिक ग्वालियर की नींव रखने जा रहे हैं और ये 2 साल का परिश्रम है जो अब एक रंग ला रहा है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भी इस सपने के साथ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यह योजना देश के रक्षा फोर्सेस के लिए, देश के नौजवानों के हित के लिए बनाई गई है, भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इससे जो हमारे फौज में नौजवानों की भरपूर योगदान होना चाहिए, वो आने वाले दिनों में संभव हो पाएगा। वर्तमान में हमारी फ़ौज में जो एवरेज उम्र भी है वो ज़्यादा है, उसको भी कम करने के लिए, नौजवानों को, युवाओं को जोड़ने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। और जैसे आपने विगत 2-3 दिनों में देखा भी है, भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन नौजवानों को अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ये संकल्प भारत सरकार ने भी लिया है और ये हमारे आर्म फोर्सेस के अतिरिक्त होगा।
जो 4 साल के योगदान के बाद हमारे नौजवान बच्चे निकलेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस में ही सम्मिलित किया जाएगा, और जो आर्म फोर्सेस में सम्मिलित न हो पा रहे हैं, चाहे उनकी मापदंड के आधार पर, उन्हें भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में भी सम्मिलित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर नौजवानों की हित में योजना है। मुझे पूर्ण तरीके से तथ्य नहीं मालूम, पर मुझे नहीं लगता कि पहले 10वीं क्लास के हमारे बच्चों को इतने छोटे उम्र में आर्म फोर्सेस में लिया जाता था, और ये वही मुहिम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एवरेज एज हमारे आर्म फोर्सेस का भी हम लोग घटा पाएंगे। तो 10वीं क्लास में उन्हें लिया जाएगा, उन्हें अच्छी तरह से एक सैलरी भी दी जाएगी। 4 साल के दरमियान अनुमानित करीब 15-20 लाख रुपए का पैकेज भी 10वीं से क्लास से 4 साल में उन्हें दिया जाएगा। उसी के साथ 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट भी उनको दी जाएगी। तो ये सारे तथ्य इस योजना में हैं जो हमारे नौजवानों को भी हमें अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, जो आपके माध्यम से भी अवगत किया जा सकता है। टिकट को लेकर भी नाराजगी? देखिए हमारी पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। जो भी निर्णय लिया जाता है प्रजातंत्र और सभी के मतों के आधार पर लिया जाता है। आपने स्वयं देखा है, पहले एक मंडल लेवल की समीक्षा होती है, फिर एक जिले लेवल की समीक्षा होती है, फिर एक संभागीय लेवल की समीक्षा होती है। तो हमारे दल में भारतीय जनता पार्टी में हर एक कदम पर साथ में मिलकर निर्णय लिया जाता है। अब जो भी निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूं कि प्रचंड बहुमत से हमारे सभी पार्षद जीतेंगे, हमारी महापौर जीतेंगी। आने वाले समय में जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश में इकाई हैं नगर निगमों की, वहाँ भी हमारे सारे महापौर प्रत्याशी जीतेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जनता के समक्ष हम जा रहे हैं विकास के एजेंडा के साथ, डबल इंजन की सरकार की विचारधारा के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जोड़ी के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है जनता का विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा।